नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बालू से भरी हुई ट्रॉली को मापकर सैंड यानी कि बालू का रेट निकालना सीखेंगे। फुल्ली प्रैक्टिकल वीडियो होगा। सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से ट्रॉली को मापना सिखाएंगे और ट्रॉली को मापने के बाद ट्रॉली में भरी हुई सैंड यानी कि बालू का कैलकुलेशन कर रेट निकालना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यह बालू से भरी हुई हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली है। तो सबसे पहले आपको ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी हुई बालू को कुछ इस तरीके से खाली किया जा रहा है। बालू मोरंग को खाली करने के बाद सिंपली चलिए अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप लेते हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के लिए आपको एक टेप की जरूरत होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 30 मीटर का एक टेप है। तो चलिए सबसे पहले ट्रॉली की चौड़ाई की डायरेक्शन में हम टेप लगा के देख लेते हैं कि इस ट्रॉली की चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉली की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की जो चौड़ाई है वो 5 फीट 9 इंच है। आप ध्यान से देख लीजिए, 5 फीट 9 इंच है। तो चलिए हम यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चौड़ाई लिख लेते हैं, 5 फीट 9 इंच। ट्रैक्टर ट्रॉली की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई मापनी है। तो चलिए लंबाई की डायरेक्शन में हम टेप लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई 9 फीट 9 इंच है। तो चलिए हम ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई 9 फीट 9 इंच लिख देते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रैक्टर ट्रॉली की हाइट मापनी है। तो चलिए हम ट्रैक्टर ट्रॉली की ऊंचाई की डायरेक्शन में टेप लगा के देखते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की ऊंचाई कितनी है। टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 फीट 7 इंच है। आप ध्यान से देख लीजिए, 1 फीट 7 इंच है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की ऊंचाई हम यहाँ पर 1 फीट 7 इंच लिख देते हैं। तो इसी तरीके से आपको ट्रैक्टर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप लेनी है। ट्रैक्टर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी यूनिट यहाँ पर इंच में आई है उसको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 5 फीट 9 इंच आई है तो इस 9 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई 9 फीट 9 इंच आई है तो इस 9 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए सभी इंच की वैल्यू को हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, इंच डिवाइड बाई 12। यानी कि 9 इंच में यदि आप 12 से भाग दे देंगे तो ये 9 इंच फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 इंच डिवाइड बाई 12, 9 डिवाइड बाई 12 करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.75 फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.75 फीट। इसी तरीके से आप इस 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करोगे तो 0.75 फीट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको इस 7 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 7 डिवाइड बाई 12, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 12 सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.5833 फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5833 फीट। तो सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी फीट की वैल्यू है उसको सही से फीट में लिख लेना है। जैसे आप 5 फीट 9 इंच को 5 फीट 7.5 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 9 इंच को जब आपने फीट में कन्वर्ट किया तो 0.75 आया। इसी तरीके से इस 9 फीट 9 इंच को 9.75 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 1 फीट 7 इंच को आप 1.5833 लिख सकते हैं, 1.5833 फीट। कुछ लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं, जैसे 5 फीट 9 इंच को 5.9 लिख देंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले जितनी भी इंच की वैल्यू है कुछ इस तरीके से फीट में कन्वर्ट कर लेना है। फीट में कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से सही से सभी वैल्यू को फीट में लिख लेना है। तो सभी वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बालू का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का यानी कि वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो चलिए इस फॉर्मूले पर इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं। सबसे पहले यदि हम लंबाई की बात करें तो 9.75 फीट आया, इनटू ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5.75 आया, तो यहाँ पर 5.75 हमें लिख लेना है, इनटू यदि हम ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1.5833 फीट आया, तो हम यहाँ पर 1.5833 फीट लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों का गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 88.78 क्यूबिक फीट आया, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 88 यानी कि 88.7638 क्यूबिक फीट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्रॉली में 88 यानी कि 88.7638 क्यूबिक फीट बालू भरी थी। तो बालू का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रॉली का रेट निकालना है, यानी कि रेट ऑफ 1 ट्रॉली सैंड, यानी कि एक ट्रॉली बालू का रेट क्या होता है यह आपको निकालना है। तो एक ट्रॉली बालू का रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको बालू का वॉल्यूम पता होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर निकाला। उसके बाद 1 क्यूबिक फीट का रेट पता होना चाहिए। तो चलिए इस फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है, तो वॉल्यूम हमने 88.7638 क्यूबिक फीट निकाला, इनटू 1 क्यूबिक फीट रेट। हमारे एरिया में 1 क्यूबिक फीट बालू का जो रेट है वो 73 रुपये पर क्यूबिक फीट चल रहा है। आपके एरिया में जो रेट है आप उसी से गुणा करेंगे। तो हमारे एरिया का प्रेजेंट टाइम का जो रेट है वो 73 रुपये पर क्यूबिक फीट है। आपके एरिया का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 88.7638 क्यूबिक फीट बालू का रेट कितना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 6479 रुपये हो गया, यानी कि 73 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से 88.7638 क्यूबिक फीट का जो रेट हुआ वो 6479 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर सैंड एग्रीगेट सॉइल यानी कि बालू गिट्टी माटी का रेट आप निकाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।